हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का जो कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं। ठीक है, इसके पहले दो वीडियो में न्यूमेरिकल्स दिया था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये थर्ड लास्ट। इसमें दो तीन प्रॉब्लम है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दिया है? कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट। हीट जैसे एमिट होती है, बाहर निकलती है, उसका रेट उसका कंपेयर करना है, यानी रेशियो निकालना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट, उसके लिए R1 बाय R2 इक्वल टू कैलकुलेट। ओके, R1 बाय R2 इक्वल टू कैलकुलेट मेंटेन एट, दो टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे। T1 इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू 227 डिग्री सेल्सियस, और if the bodies are surrounded by an enclosure black at T0 surrounding temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब अपन स्टीफन्स लॉ लिखते हैं तो इट इज verify or it is apply in the black body, it is not a ordinary। ओके, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये तो ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन्स लॉ लिखा है। तो इट इज टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट, इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इट इज कन्वर्ट इन द डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। ओके, तो 7 to 7 प्लस, अब 7 to 7 में अगर 273 ऐड करते हैं तो इट इज कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। 273, 7 प्लस 2 होता है 9 और ये 1 यानी 10, तो 1000 केल्विन। यहाँ पे भी 227 पे ऐड कीजिए 273, तो 2 प्लस 2 4 और 500 केल्विन। और यहाँ पे 27 में अगर 273 ऐड करते ये होता है 300। ओके, तो these are the temperature in convert in the Kelvin. Okay, then compare the rate of emission of heat by a black body maintained at 7 to 7 degree Celsius and at 2 to 7 degree Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure, this black enclosure at 27 degree Celsius. Okay, formula indicate. We have R equal to sigma A T raised to power 4 minus T0 raised to power 4। ये फॉर्मूला है, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है तो T0 raised to power 4 लिखना। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है तो क्या करना है, इतना है पार्ट लिखना कि सिग्मा A T raised to power 4। ठीक है, वो भी दो बार के लिए प्रॉब्लम रहता है, कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन। ओके, तो यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे ये टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए T0 raised to power 4। देयरफॉर उसके दो फॉर्मूलेज बना दे। R1 इक्वल टू सिग्मा A T raised to power 4 माइनस T1 raised to power 4 माइनस T0 raised to power 4, 1 नंबर। और R2 इक्वल टू सिग्मा A T2 raised to power 4 minus T0 raised to power 4, second number। divide equation 1 by 2, R1 by R2 equal to sigma A T1 raised to power 4 minus T0 raised to power 4 divided by sigma A T2 raised to power 4 minus T0 raised to power 4। तो सिग्मा ए कैंसल,
इक्वल टू T1 raised to power 4 minus T0 raised to power 4 divided by T2 raised to power 4 minus T0 raised to power 4 then equal to अब T1 की वैल्यू कितना है 1000 यहाँ पे लिखते हैं 1000 raised to power 4 minus T0 कितना है 300 raised to power 4 divided by T2 की वैल्यू है 500 raised to power 4 minus 300 raised to power 4 अब क्या करना है यहाँ पे 20 में 100 यानी 10 raised to power 2 raised to power 4 यहाँ पे भी 10 raised to power 2 raised to power 4 यहाँ पे भी 10 raised to power 2 raised to power 4 और यहाँ पे भी 10 raised to power 2 raised to power 4 यानी 2 जीरो का मीनिंग तो यहाँ पे भी 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दे ये कर सकते हो इक्वल टू अब ये यहां से 2 जीरो या यहां से 2 जीरो कैसे निकलते इधर देखिए 300 raised to power 4 ओके इसको लिखते हैं 3 into 10 raised to power 2 raised to power 4 देख सकते हैं अब 3 का पावर 4 into 10 raised to power 8 यानी 10 raised to power 8 यहाँ से भी निकलता है यहाँ से भी निकलता है यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकाले तो वो कैंसिल होता है इसलिए क्या करना 2 जीरो निकाल देना तो 2 जीरो अगर हटा दे तो यहाँ पे रहता है 10 raised to power 4 minus 3 raised to power 4 divided by 5 raised to power 4 minus 3 raised to power 4 मैं देख लेता हूँ वीडियो उसमें आता है कि नहीं आता 10 raised to power 4 minus 3 raised to power 4 divided by 5 raised to power 4 minus 3 raised to power 4 आता है ठीक है तो ये हर एक प्रॉब्लम को अगर ऐसा लिखते हैं तो 10 raised to power 8 कॉमन निकलता है और कैंसिल होता है इसलिए यहाँ पे 10 raised to power 4 बचेगा यहाँ पे 3 raised to power 4 ये वाला बचेगा क्योंकि 10 raised to power 8 इसमें भी आता है इसमें भी और इसमें भी कॉमन निकाले तो कैंसिल होता है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 जीरो हटाया यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो हटाया ठीक है अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई यहाँ पे रखिए ये नोट करके रखिए ओके आप कैसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली भी उसको ये कर सकते हो या तो फिर इस फॉर्मूले यहाँ से ओके उतने बाद में आ जाएगा अब देखिए R1 by R2 इक्वल टू अब 10 raised to power 4 है 10 raised to power 4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इजी लगता है तो नहीं तो फिर क्या करना 10 raised to power 2 का होल स्क्वायर 3 raised to power 2 का होल स्क्वायर 5 raised to power 2 का होल स्क्वायर और 3 raised to power 2 का होल स्क्वायर फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b ऐसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली तो 10 raised to power 4 का मीनिंग होता है 10000 यानी 10,000 ओके माइनस 3 raised to power 4 का मीनिंग होता है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 4 times ओके तो 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9 और 9 into 9 81 तो यहाँ पे 81 डिवाइड बाय 5 raised to power 4 5 into 5 की तो 25 और दूसरा 5 into 5 25 तो 25 का स्क्वायर 6 to 5 तो यहाँ पे आता है 6 to 5 माइनस अगेन 3 raised to power 4 होता है 81 इक्वल टू ओके अब 100 माइनस 81
सॉरी 10,000 माइनस 81, तो कितना होता है? यहाँ पर तो लिखते हैं 10,000 माइनस 81, यहाँ पे 9 1 9 9, 10,000 से 81 सब्ट्रैक्ट किए तो 9,990, यहाँ पे आता है 9,990 डिवाइड बाय 625, 625 से 81 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ये 5 माइनस 1 आता है 4, यहाँ पे 2 4 12 लिखते हैं, 12 माइनस 8 4, फिर यहाँ से कम होगा 5, तो 5 4 4 5 4 4। और इसको अगर सॉल्व करते लॉग टेबल से, इसका लॉग देखना माइनस इसका लॉग देखना और सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करने का जो वैल्यू उसको एंटी लाना, तो ये आता है 18.20 R1 by R2, तो therefore R1 is to R2 equal to 18.23:1, ये आपका आंसर। ओके, तो ये सराउंडिंग टेम्परेचर अगर गिवन है तो थोड़ा लॉन्ग होता है प्रॉब्लम, ओके। लेकिन अगर सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया डायरेक्ट, ये T1 T2 दो ही टेम्परेचर अगर दिए तो ये नहीं लिखना, इतना पार्ट आता है और वो इजीली कैलकुलेट होता है 2 मार्क के। तो कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन और व्हाट इज द रेशियो ऑफ, लास्ट में दिया था यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ एमिशन ऑफ द ब्लैक बॉडी, ओके। तो इसलिए वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चलते हैं, क्योंकि जो एरिया स्टीफनेस कांस्टेंट गिवन रहता है, ओके, इसमें इतनी वैल्यू गिवन रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin, okay, capital K Kelvin का 280, तो 280 क्या है टेम्परेचर, तो T इक्वल टू गिवन में T इक्वल टू 280 Kelvin। How will the curve of black body radiation look like for this temperature, okay, तो how will the curve of black body radiation, तो उसका जो ये है वो कैसे दिखेगा, फाइंड आउट द लैम्डा वेवलेंथ मैक्सिमम निकालना है, लैम्डा मैक्स निकालना है। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कौन से पार्ट में लाइज हुआ है, ओके। और बी की वैल्यू दिया है, बी इज द स्टीफन्स कांस्टेंट, b इक्वल टू 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। we have इधर लिखते हैं, we have lambda max equal to b divided by t, okay, b is the Stephen's constant और t is the temperature, equal to b की वैल्यू लिखना है 2.897 into 10⁻³ डिवाइड बाय t, t की वैल्यू है 280, इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें डायरेक्ट अपन आंसर लिखते हैं, इक्वल टू 1.035 into 10⁻³ -5 मीटर, मीटर मिलेगा, ये इसका आंसर हुआ।
लेकिन आप लिखना है कि इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वैल्यू लाई होगी। तो उसमें लिखेंगे इट्स लाइज इन इट लाइज इन माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन of electromagnetic spectrum of electromagnetic spectrum। ओके, कहाँ पे? माइक्रोवेव रीजन, क्योंकि 10⁻⁵ तो 10⁻⁵ ये माइक्रो के वैल्यू के नजदीक है, 10⁻⁶ यानी माइक्रो, तो माइक्रोवेव रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये दिखेगा। ओके, तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें अपन ये 2 मार्क के लिए आता है, ये 1 मार्क्स के भी आ सकता है, लेकिन वैल्यू इजी रहेगी। लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 24 लिखने में लॉन्ग है, इसलिए वो आपको जो 24 या बाकी अगर बचे हुए प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, क्या निकालना है आपको? टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी यानी T इक्वल टू कैलकुलेट। ओके, इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज ए पीक एट, अब उस स्पेक्ट्रम का जो ग्राफिकली है उसमें उसकी पीक वैल्यू क्या है? लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ मैक्सिमम 700 नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर जब वैल्यू है लैम्डा की पीक वैल्यू, तब उसका उसमें टेम्परेचर कितना है ये निकालना है। बी में भी लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव रीजन एंड सी लैम्डा मैक्स इक्वल टू 3 मीटर एफएम रेडियो वेव्स, और टेक मींस कांस्टेंट बी इक्वल टू 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, तो बी टी निकालना है, बी दी है और ए की वैल्यू सेपरेटली ए बी सी अलग अलग डिफरेंट लैम्डा मैक्स की वैल्यू के लिए टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, बी निकालना है, बी कांस्टेंट रहेगा तीनों के लिए। ओके, इट इज द मींस कांस्टेंट विद दिस। तो ए में लैम्डा मैक्स कितना दिया है? इक्वल टू 700 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, 700 इंटू नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर, ये वैल्यू। देयरफॉर अब लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला, लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी डिवाइड बाय टी, तो टी निकालना है, टी इक्वल टू बी डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स। बी की वैल्यू है 2.897 into 10⁻³ डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 700 into 10⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका फर्स्ट आंसर आता है 4138 केल्विन। बी लैम्डा मैक्स इक्वल टू, बी के लिए लैम्डा मैक्स कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं, सेंटी का मीनिंग होता है 10⁻² मीटर। ओके, ये एक वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी डिवाइड बाय टी, तो टी इक्वल टू बी डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स। बी की वैल्यू है 2.897 into 10⁻³ डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 3 into 10⁻²। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3 1 या 3 यानी कुछ पॉइंट्स में, तो ये आंसर आएगा 0.0966 0.0966 केल्विन। और
सी लैम्डा मैक्स इक्वल टू कितना दिया है 3 मीटर। तो देयरफॉर लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी डिवाइड बाय टी implies t इक्वल टू b डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू b इक्वल 2.897 into 10 to the minus 3 divided by 3. So therefore t equal to और 3 से अगर डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 0.9966 into 10 to the minus 3. ओके, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द टेम्परेचर, टी निकालना है। ए के लिए टी कितना रहेगा, बी के लिए टी कितना रहेगा और सी के लिए टी कितना रहेगा। अलग अलग लैम्डा मैक्स जो पीक वैल्यू है, जो स्पेक्ट्रम में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, उसमें लैम्डा मैक्स वैल्यू अलग अलग है। यानी 3 प्रॉब्लम सेपरेट बनते हैं 2 मार्क के लिए। ये अगर वैल्यू दिया है तो टेम्परेचर कितना है, तो ये 2 मार्क की प्रॉब्लम। अगर बी लैम्डा मैक्स 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेकंड प्रॉब्लम, और सी लैम्डा मैक्स अगर 3 मीटर है तो ये 3rd प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में इसमें लैम्डा मैक्स दिया हुआ है, तो लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला है बी बाय टी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इट इज द lambda max is inversely proportional to the temperature. When the temperature increases, the lambda max, it is the peak value of the lambda max decreases. Okay, so it is the inversely proportional. तो t निकालना है, तो t यहाँ पे लिखे और ये lambda max डिवाइड में लिखे, तो b की वैल्यू पुट अप करना है और lambda max की वैल्यू पुट अप करना है, और पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये टेम्परेचर फर्स्ट ए के लिए, सेकंड के लिए ये टेम्परेचर है केल्विन में, और थर्ड के लिए ये टेम्परेचर है। ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम था। उसके बाद अगले वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो अपने मैक्सिमम 6-7 चैप्टर हो गए, जैसे मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर में। ओके, आपका रोटेशनल डायनामिक्स हुआ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हुआ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्ड चैप्टर हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, फिफ्थ चैप्टर हुआ ऑसिलेशन, सिक्स्थ चैप्टर हुआ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और नाइन्थ चैप्टर हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अप्रोक्सीमेट 1 2 3 4 5 6 टोटल अपने 6 चैप्टर हो गए। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म जो रहेगी वो 6 चैप्टर के ऊपर रहेगी 50 मार्क्स के लिए। ओके, जो भी ये पहले जो चैप्टर हुए उसमें न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, गुड बाय।